नोट मार्केट में जितना सर्कुलेट हुआ था उसका टोटल वैल्यू 3.62 ट्रिलियन रुपीस था, यानी कि 3.5 लाख करोड़ रुपए। सिर्फ यही नहीं, जितने करेंसी के नोट मार्केट में सर्कुलेट हुए हैं उनमें से 2000 के नोट्स का योगदान था 10.8% अप्रोक्सीमेटली। अब सवाल ये उठता है कि सरकार 2000 के नोटों को बैन क्यों करना चाहेगी? क्या सरकार सच में डिमोनेटाइजेशन करने जा रही है? अगर आपके पास 2000 के नोट्स है तो फिर उसको बैंक में एक्सचेंज करने का क्या प्रोसेस है? अगर इस बार डिमोनेटाइजेशन हुआ या ना भी हुआ, पर 2000 के नोटों का सर्कुलेशन बंद होने पर आपका धंधा यानी कि कारोबार पर कितना फर्क पड़ेगा? और इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर आए हैं हम इस सीरीज पे। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक क्या कह रही है? पहले जान लेते हैं कि 19 मई 2023 को आरबीआई के सर्कुलर पे एग्जैक्टली क्या लिखा गया था। यहाँ आरबीआई के सर्कुलर को अगर हम ध्यान से पढ़े तो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा गया है कि डिमोनेटाइजेशन हो रहा है या फिर 2000 के नोट्स बैन हो रहा है। यहाँ पर क्लियरली ये लिखा है कि 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन। इसका ये मतलब होता है कि आरबीआई 2000 के नोट्स विड्रॉ कर रहे हैं और ये 2000 के नोट्स फिर से रीप्रिंट नहीं होगा। फिलहाल आप लेन देन के लिए 2000 के नोट्स इस्तेमाल कर सकते हो। पिछली बार डिमोनेटाइजेशन के वक्त 500 और 1000 के नोट्स बैन हो गए थे। 500 से ट्रांजैक्शंस करने के लिए आरबीआई ने नया नोट्स इशू किया था और 1000 के नोट्स तब से लेकर आज तक नहीं आए हैं। इस बार परिस्थिति अलग है। आप 2000 के नोट्स इस्तेमाल करके लेन देन कर सकते हो 30 सितंबर 2023 तक, पर इससे पहले बैंक जाकर आपको ये नोट्स जमा करना होगा या फिर एक्सचेंज करना होगा। 2000 के नोट्स रहने से क्या करें? अगर आपके पास 2000 के नोट्स है तो फिर आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर ये नोट्स एक्सचेंज कर सकते हो। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आप जैसा कि स्क्रीन में देख सकते हो, आरबीआई के नियम के अनुसार आप 20,000 तक की रकम का ही 2000 के नोट्स बैंक में जाकर एक्सचेंज कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि कोई एक अकाउंट होल्डर बस 20,000 तक के अमाउंट का ही 2000 के नोट्स बैंक में जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं। और अब ये जरूर याद रखिए कि ये सारे जो प्रोसेस है ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब अगर आपको 20,000 से ज्यादा रकम का 2000 का नोट एक्सचेंज करना हो तब आप एक फॉर्म या फिर रिक्विजिशन स्लिप फिलअप करके भी ये कर सकते हो। ये एसबीआई की रिसेंट सर्कुलर में मेंशन किया हुआ है। ये सारे के सारे नियम लागू होते हैं बस नोट्स एक्सचेंज करने के लिए। आपको अगर ये 2000 के नोट्स डिपॉजिट करना हो तब आपको किसी भी प्रकार की फॉर्म फिलअप या फिर आईडी प्रूफ जमा करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार द्वारा ये 2000 के नोट्स कब तक जमा देना पड़ेगा। अगर आप 30 सितंबर 2023 तक ये नोट्स जमा नहीं दे पाए या फिर एक्सचेंज नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि कोई भी इंडियन काम के सिलसिले में, वेकेशन के कारण या फिर देश से बाहर होने के कारण या फिर कोई अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम की वजह से 30 सितंबर 2023 तक अपना 2000 के नोट एक्सचेंज नहीं कर पाए तो नियरेस्ट बैंक में जाकर उन्हें सही कारण बताना पड़ेगा, जिससे कि बैंक वाले उन्हें सही से गाइड कर सके और वो स्टेप्स फॉलो करके आसानी से वो अपना 2000 के नोट्स एक्सचेंज करवा ले। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि 2000 के नोट्स अब कहां आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे। 2000 के नोट कोई दुकानदार ना ले तो क्या करे? 2000 के नोट को लेकर चारों तरफ एक परेशानी का माहौल बन चुका है। कुछ दुकानदार यानी कि कुछ रिटेल शॉप ओनर्स अभी से ही 2000 के नोट लेना बंद कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ पैनिक के वजह से। इस तरह के सिचुएशन पर कुछ स्पेसिफिक जोन है जहां पर आप 2000 के नोट्स आराम से यूज कर सकते हो। जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर बिजनेस करते हैं जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट इत्यादि जगहों पर अगर आप कुछ चीजें ऑर्डर करो कैश ऑन डिलीवरी के मोड पे, यहाँ पर आप आराम से 2000 के नोट्स इस्तेमाल कर सकते हो। जितने सारे गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज है जैसे कि ट्रेड लाइसेंस, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स या फिर पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक बिल, इन सारी जगहों पर आप बेझिझक अपना 2000 के नोट्स इस्तेमाल कर सकते हो 30 सितंबर 2023 तक, क्योंकि इसके बाद सारे 2000 के नोट्स बैंकिंग सिस्टम में चला जाएगा। और इसी बताए गए
तरीके से आप 2000 के नोट्स अभी के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम अमेरिका के साथ तुलना करके ये समझेंगे कि इंडिया में ये 2000 के नोट्स वाकई में रहना चाहिए या नहीं। 2000 के नोट्स बंद करना सही निर्णय है या नहीं? क्या सच में आपको लगता है कि 2000 के नोट्स इंडिया में बंद होने चाहिए? चलिए इस बात को समझते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कंपेयर करके। यूएसए में पर कैपिटल इनकम यानी कि एक पर्सन का एवरेज इनकम 50 लाख रुपए है, जो कि इंडिया में है 1.5 लाख रुपए। इसका मतलब यह है कि यूएसए का एक आदमी का एवरेज इनकम इंडिया का एक आदमी का एवरेज इनकम से करीबन 33 गुना ज्यादा है, और उस हिसाब से यूएसए का परचेसिंग पावर यानी कि खरीदने का क्षमता इंडिया से ज्यादा होता है। तो देखा जाए तो यूएसए में बड़े डिनोमिनेशन के नोट ज्यादा होने चाहिए, पर अगर हम देखें तो यूएसए का सबसे बड़ा जो नोट है वो है 8000 रुपए इंडियन मनी के हिसाब से, जबकि इंडिया में सबसे बड़ा डिनोमिनेशन का नोट है 2000 रुपए। कहने का मतलब ये है कि यूएसए में एवरेज इनकम है 50 लाख और इंडिया में एवरेज इनकम है 1.5 लाख, और इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है जो कि करीबन 33 गुना। पर इन दोनों देशों का जो सबसे बड़ा नोट है उसका अंतर है बस 4 गुना। इसीलिए हमारे इनकम के हिसाब से ये 2000 के नोट बहुत ज्यादा था। इसे आम लोग नहीं यूज कर पाते थे, क्योंकि एक आम आदमी जिनका सालाना इनकम है बस 1.5 लाख रुपए, वो 2000 के नोट ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ये 2000 के नोट्स मार्केट से विड्रॉ होने से क्या बैंक फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट पर स्लो डाउन। क्वेश्चन का सीधा जवाब है हाँ। 2000 के नोट्स आरबीआई मार्केट से विड्रॉ करने से बैंक एफडी का जो ग्रोइंग इंटरेस्ट रेट्स है उसमें स्लो डाउन आ सकता है। ये चीज को समझने के लिए पहले चलिए समझ लेते हैं कि बैंक्स अपने एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है उसे इंक्रीज क्यों करता है। बैंक का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है लोन देकर इंटरेस्ट अर्न करना। अभी लोन का डिमांड ज्यादा होने से बैंक को लिक्विडिटी इशू फेस करना पड़ेगा। इसका मतलब ज्यादा लोन देने के कारण बैंक के पास जो फ्री कैश है वो कम हो जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में बैंक्स अपने एफडी पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एफडी में अपना पैसा रख पाए, और इससे बैंक के पास जो फ्री कैश का कमी थी वो पूरा हो जाए। अभी करेंट सिनेरियो ऐसा है कि 30 सितंबर तक बैंक के पास 2000 के नोट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आने वाले हैं, तो इसी वजह से बैंक की एफडी पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसका ग्रोथ रेट भी स्लो डाउन हो सकता है। बैंक एफडीज पर इंटरेस्ट रेट फर्स्ट वीक ऑफ मई तक 7% पहुंच गया था। अभी वो 6.45% से लेकर 6.50% के अंदर रुका हुआ है। इस तरह से 2000 के नोट्स विड्रॉ करने के इफेक्ट बैंक एफडी के इंटरेस्ट रेट पर भी दिख सकता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आपका कारोबार में और बैंकिंग सिस्टम में इसका क्या असर पड़ सकता है। धंधा यानी कि कारोबार में